से साधारण ब्याज की निश्चित दर पर 3 वर्ष बाद 14,880 और 5 वर्ष बाद 16,800 हो जाता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पी कोई एक राशि है जो 3 साल बाद जो है राशि हो जाती है 14,880, यानी पी है जो 3 साल बाद बढ़कर 14,880 होता, और यही राशि जो है 5 साल बाद 5 साल बाद बढ़कर राशि हो जाती है 16,800 रुपये। यानी कोई धन था जिसको हम निवेश किए 3 साल के लिए तो 14,880, जब उसी धन को जब हम 5 साल का निवेश करते हैं तो 16,880 है। दोनों में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। तो हम कह सकते हैं कि 3 साल बाद अगर राशि 14,880 हो गया था और 5 साल बाद 16,800 हो गया था, तो ये 2 साल का अंतर हम निकाल सकते हैं कि 2 साल में राशि जो है कितना का अंतर हुआ था। 2 साल का अंतर अगर हम निकाला जाए तो 16,800 में से 14,880 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे, 1920 रुपया। यानी 2 साल। अब चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ साधारण ब्याज है, ब्याज कैसी है, साधारण ब्याज है, तो जो राशि बढ़ेगा वो केवल इंटरेस्ट के कारण ही बढ़ेगा। यानी 2 साल में राशि जो है 1920 रुपया बढ़ा है, तो हम कह सकते हैं कि 2 साल का इंटरेस्ट जो है 1920 रुपया है। जब 2 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल गया है तो 1 साल का इंटरेस्ट हम निकाल सकते हैं, 1920/2, 2 नंबर 18, 2 बीस, 960 रुपया। यानी कि 1 साल का हमको पता है कि इस राशि को अगर हम उस दर पे निवेश करेंगे तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा 960 रुपया। 3 साल में यह राशि है जो बढ़कर 14,880 हो रही थी, तो हम ये कह सकते हैं कि 3 साल में हमें इंटरेस्ट कितना मिला होगा, तो 960 × 3, 6 × 18, 9 × 27, 28, हमें मिला था ब्याज 2,880 रुपया। जबकि 3 साल बाद राशि हो रहा है 14,880, यानी ये मिश्रधन दिया हुआ है। 3 साल के बाद हमें मिश्रधन पता है 14,880 रुपया, जबकि इसमें ब्याज इंक्लूड है 2,880 रुपया। तो हम कह सकते हैं कि मेरा मूलधन कितना था, 12,000 रुपये। मूलधन हमें पता चल गया 12,000 रुपये। अब इस राशि को हम क्या कर रहे हैं, 10% वार्षिक ब्याज के दर से 4 वर्ष के लिए निवेश कर रहे हैं। दर दिया हुआ है 10% और समय दिया हुआ है 4 साल। तो चूंकि 1 साल में जो रेट लग रहा है 10% लग रहा है, तो इसी तरह से 4 साल में अगर इंटरेस्ट लगेगा तो टोटल इंटरेस्ट कितना लगेगा, 40%। तो हमें पूछा गया है साधारण ब्याज ज्ञात करें, तो 12,000 का टोटल इंटरेस्ट 4 साल में हमें 40% लगा है, तो 12,000 का सीधा 40% अगर हम निकाल देंगे तो हमें इंटरेस्ट पता चल जाएगा, 12 × 4 = 48। निकल सकते हैं कि 4 साल के बाद इस राशि मतलब कहने का जो मेरा राशि आया था, कहाँ गया, 12,000 रुपये। इस राशि को अगर हम 10% के दर पर 4 साल के निवेश करेंगे तो राशि हो जाएगा 4,800 रुपया। अब हम आते हैं कि एसआई का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट देखते हैं इसमें, कि अगर दर दिया हुआ और समय दिया हुआ है तो क्या क्या चीज़ हम निकाल सकते हैं। मान के चलते हैं कोई एक राशि है 10,000 रुपया ही है, हमसे क्वेश्चन दे दिया गया कि दर है 5% और समय दिया हुआ है, मान के चलते हैं 4 साल, तो हमसे या तो ब्याज पूछ सकता है या मिश्रण पूछ सकता है। ये हम एसआई का बेसिक कंसेप्ट को देख रहे हैं कि कैसे इजीली हम सोल्व कर सकते हैं। फार्मूला तो सबको पता होगा कि ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। इस फार्मूला का यूज नहीं करके हम लोग बेसिक थोड़ा देख लेते हैं। हमें क्या पता करना है, ब्याज। तो 1 साल में जो दर लग रहा था वो 5% लग रहा था। पहला साल 5%, चूंकि एसआई है, अगला साल भी 5% होगा, अगला साल भी 5% होगा, और अगला साल भी क्या होगा, 5%। यानी 4 साल के लिए अगर 5% निवेश करेंगे तो टोटल इंटरेस्ट हमें मिलेगा 20%। या हम कह सकते हैं 1 साल में 5% लगा था तो 4 साल में कितना परसेंट हो जाएगा, 20%। तो ब्याज जो हो जाएगा वो हम मूलधन का 20% जो निकालेंगे वो मेरा ब्याज हो जाएगा। मिश्रधन क्या होता है, मिश्रधन होता है मूलधन और ब्याज। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिश्रधन प्राप्त होता है। तो मिश्रधन निकालने का क्या तरीका है कि मूलधन को अगर हम 100% मानते हैं और ब्याज हम कमाए हैं 20%, तो टोटल 120%। यानी कि अगर हमें मिश्रधन निकालना है तो 10,000 का 120% निकालेंगे, डायरेक्ट हमें मिश्रधन की प्राप्ति हो जाएगी। ब्याज अगर निकालना है मूलधन को का 20% हम निकालेंगे, हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। तो ये है बेसिक कंसेप्ट। इस कंसेप्ट से आप थोड़ा इजीली सोल्व कर सकते हैं।